गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकमिंग इन माय यूट्यूब चैनल वंदना करे इंस्टीट्यूट एंड माय फेसबुक हैंडल तुषार दुबे। जो भी बच्चा फेसबुक पर देख रहा है और जो भी बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है उन सभी का स्वागत। तो बेटा सफलतम बैच में अभी तक मैंने आपको सब बताया कि कैसे क्लासें होंगी, क्या हुआ। लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा, तो अपन ने उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था। बेसिकली उसमें ऑटो टॉपिक पढ़ा था, हिस्टो टॉपिक पढ़ा था। जो बच्चे लेक्चर नंबर 2 से देख रहे हैं उनके लिए भी मैं अभी थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद मैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, जो कि है रेस्पिरेशन। आज जो लेक्चर नंबर 2 में बातें होंगी वो किसकी होगी? रेस्पिरेशन टॉपिक की होगी बेटा, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 1, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। वंदना करे इंस्टीट्यूट में वो वीडियो पड़ी हुई है, या फिर वो मेरे फेसबुक हैंडल पे भी आराम से देख सकते हैं, जिसका है फेसबुक हैंडल का जो नाम है वो मेरे नाम पर ही है, तुषार दुबे। आप सर्च करेंगे तुषार दुबे, ठीक है बेटा। आप आराम से सर्च करेंगे, आपको मेरी फोटो लगी हुई हैंडल आपको मिल जाएगा, उसमें वो वीडियो पड़ी हुई है। और नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, इसमें जो हमारी टीम लिखेगी डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर नंबर 1 की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा अलग रहता है, क्योंकि बेटा जब लेक्चर नंबर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट नहीं करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो पहले अपन रिवीजन थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि बच्चों को रिकॉल हो जाएगी चीजें, है ना। चलिए, तो अपन बेटा चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th का 6th चैप्टर है ये, है ना। क्लास 10th में मैंने सब चीज बता रखी थी, कल वाले लेक्चर में बताई थी मैंने। क्लास 10th में 13 चैप्टर है बेटा, और 13 चैप्टर के लिए कम से भी कम नहीं तो 20 से 25 लेक्चर बनेंगे। और 20 से 25 लेक्चर का मतलब ये है कि अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए तो 90% नंबर आपके पक्के हैं। किसमें? साइंस में। अगर आपने एक एक चीज उसकी डिटेल में समझ ली तो, नहीं समझी तो फिर आपकी बात वो है ना। चलिए, एक चीज और बताना चाहूंगा, लेक्चर के पहले स्टार्ट हो जाए वो बात सही है। बहुत बच्चों के डाउट आए थे, तो अगर कोई बच्चा आज जुड़ा है मेरे पास, कोई भी भारत के कोने के कोई भी कोने से अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, तो डाउट किसमें आप चेक कर सकते हैं, आप पूछ किसमें सकते हैं। एक नंबर है 8209085294, ठीक है बेटा। 8209085294। आपको कोई भी डाउट आता है लेक्चर के रिगार्डिंग, वो आप कुछ भी पूछ सकते हैं 8209085294 में, ठीक है बेटा। चलिए अपन स्टार्ट करेंगे अब। ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस। बेटा लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता था, मैंने चैप्टर का मतलब लेक्चर नंबर में बता रखा था, सारी चीज डिटेल में। अभी बार रिवीजन के तौर पे अपन चलेंगे, जिनमें 5 चीजें हों। लाइफ प्रोसेस, लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा? मरे हुए को बोलेंगे कि अपन लाइफ? नो, मरे हुए इंसान को लाइफ नहीं बोल सकते अपन कि वो लाइफ है उसके अंदर, नहीं। जिंदा जो आदमी है या औरत है उनमें ही अपन बोल सकते हैं कि हाँ इसमें लाइफ प्रोसेस हो रहा है। देखो आप छोटे बच्चे जब होगे तो उसमें आपके अंदर ग्रोथ भी हो रही होगी, है ना। आपके अंदर एक्सक्रीशन भी हो रहा होगा। एक्सक्रीशन मतलब मैं बताया था कि बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? इजेशन, है ना। इजेशन बोल दो या एक्सक्रीशन बोल दो, दोनों बात देखिए, है ना बच्चों। अभी आगे बढ़ाऊंगा, बात आपके सामने करेंगे। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, तो कोई भी इंसान जिंदा है तो सांस तो लेगा ही, ठीक है। सर्कुलेशन, जो खून का ब्लड फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं बेटा सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, मैंने एक लाइन और बताई थी कि जब भी अपन ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, अपने अंदर 2 प्रोसेस ऐसी हैं जो लगातार चलती रहती हैं। कौन कौन सी? एक रेस्पिरेशन और एक डाइजेशन, है ना।
All the process like respiration and digestion which together keep in the living organism. अभी आपने लंच करा होगा, सुबह का टाइम है, तो आपने देखा होगा कि लंच आपकी पच भी रहा है और आप सांस भी ले रहे हो और पढ़ भी रहे हो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी साथ चलती है और डाइजेशन भी साथ चलती है, ठीक है। एग्जाम्पल में अपन ने देखा था लाइफ प्रोसेस में 5 टाइप के होते थे। एक ग्रोथ होती थी, मतलब कोई भी इंसान जिंदा है तो उसमें ग्रोथ तो होगी, डाइजेशन होगा, पाचन होगा, है ना, पचेगा खाना, नहीं पचा तो भैया गैस बनेगी और गैस से आपकी मृत्यु भी हो सकती है बेटा, है ना। रेस्पिरेशन, सांस तो देगा ही, खून की रफ्तार होगी, ब्लड फ्लो चलता रहेगा पूरी बॉडी के अंदर, और एक्सक्रीशन होगा बेटा। एक्सक्रीशन मतलब मैंने बता दिया, जो पचा हुआ खाना है वो तो पच जाएगा, जो अनपचा खाना रह जाता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब बेटा अपन ने बात करी थी इसके बाद न्यूट्रिशन की, है ना। जिन बच्चों का ये पार्ट अच्छा है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 देख लिया, वो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मुझे करीबन 15 मिनट लगेंगे इस सारी चीजों को समझाने में, है ना। कोई बच्चा नया आया, मेरा पढ़ाने का बेटा तरीका ऐसा ही होता है, हम ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, कि जो एक दिन पहले का उसका थोड़ा सा रिवीजन बच्चों को करा देते हैं, उनके दिमाग में रिकॉल रहती है चीजें, ठीक है। 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है बेटा, प्लांट में और एक एनिमल में। देखो प्लांट क्या होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और एनिमल अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर करते हैं। मतलब अपन जो भी एनिमल, जितने भी एनिमल, जैसे ह्यूमन भी एनिमल है बेटा, है ना, ह्यूमन भी एक एनिमल है, तो अपन अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, जैसे प्लांट पे करते हैं और एनिमल पे करते हैं, है ना। मीट पे करेंगे, दूध पे करेंगे, सब्जियों पे करेंगे, तो ये सारी चीजें इसको कहते हैं बेटा हीटरोट्रॉप्स। देखो लिखा भी है कैन मेक देयर ओन फूड। कौन? ऑटोट्रॉप अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। हीटरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए दूसरे या तो प्लांट पे डिपेंड होंगे या एनिमल पे डिपेंड होंगे। अगर एनिमल और प्लांट नहीं है तो ये मर जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे। अगर प्लांट और एनिमल नहीं हुए तो क्या खाएंगे बताओ मुझे। आप अभी खाना खाते हो तो या तो प्लांट से आ रही चीजें या फिर एनिमल से आ रही है, इसके अलावा भी कोई चीज आ रही है क्या बेटा? नहीं। तो अगर प्लांट और एनिमल नहीं हुए तो आराम से कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे बेटा धरती में जितने भी लोग, ठीक है। प्लांट कैसा अपना न्यूट्रिशन लेता है? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और एनिमल हीटोट्रोप्स होते हैं जो अपना खाना अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बेटा। ऑटोट्रोप्स क्या हुए? जो अपने खाने जो अपना खाना स्वयं बना रहे थे वो तो ऑटोट्रोप्स हुए, लेकिन उनका न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो लिखा है ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके मोड न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे अपन? ऑटोट्रोपिक। चीजें वही नहीं, देख लो आप सेम टू सेम। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एसेट्रा आर यूटिलाइज्ड इन प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेक्चर नंबर 1 आपको देखना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि जितनी डिटेल में उसने पढ़ाया मैं सारी चीज इसमें नहीं पढ़ा सकता। ये मेरी मजबूरी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, है ना। जितना डिटेल में क्या डबल लेक्चर बनाना है कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों को मिला के? नहीं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में मैं इसलिए थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा, इसमें रिवीजन करा रहा हूँ बेसिकली। ये पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, रिवीजन कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा बेटा कि जो जितने प्लांट होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? लीफ में होता है। लीफ क्या क्या बनता है कि पत्ती वो हरी रहती हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से क्या रहता है? पत्तियां हरी रहती हैं। मतलब पत्ती हरी रहेंगी तो अपने को क्या इंडिकेटर है कि खाना उनमें आराम से बन रहा है, सारी पत्तियों में सारे पेड़ में खाना पहुंच रहा है, इसलिए तो पेड़ जिंदा है। अगर खाना नहीं पहुंचेगा तो वो धीरे धीरे करके सूख जाएगा। हीटोट्रोप बेटा काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अगर प्लांट और एनिमल नहीं हो बेटा तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपना खाना खुद बना लो। अगर प्लांट और एनिमल नहीं हो तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपना खाना
खुद बना दो बेटा। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? ऑटोट्रॉप के ऊपर। सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसको लेक्चर नंबर 1 में आप चाहे आराम से देख लेना, इसको मैंने समझाया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों बोलते हैं। मान के चलिए आपने एक आलू लिया, आलू अपने गार्डन से तोड़ के ला रहे हो, आराम से सब्जी बना के खा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? डायरेक्टली। ठीक है, फ्रेश आलू है, अच्छा रहेगा, टेस्ट अच्छा रहेगा। अब वही आलू टेक्टा में बंद के 2-3 दिनों के बाद आ रहा है, कोटा आ रहा है, फिर मंडी में आया, मंडी से आपके घर में आया, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्टली। मंडी में आया, फिर आपके घर में आ रहा है, फिर आप उसको सब्जी बना रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी बेटा? इनडायरेक्टली। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? एनिमल और फंगस। फंगस मतलब होता है फफूंद, है ना? फफूंद काय में लग जाती है, आपने देखा होगा, जो भी खराब ब्रेड हो जाती है उसमें हरे कलर की वो डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं बेटा, तो उसको आप फफूंद कहते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता दिया था ऑर्गेनिज्म विच कैरी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप का मतलब बता ही दिया मैंने आपको, 3-3 4-4 बार बताता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में भी एक ये चीज करी मैंने। ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेटा जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे एक ही लोग होते हैं ग्रीन प्लांट, प्लांट ही अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल की हिम्मत तक नहीं है कि जानवर में देख लो बेटा, आप जानवर पेड़ों पे डिपेंड तो है, तो इसलिए लिखा है वो क्या होते हैं? हीटोट्रॉप्स होते हैं बेटा। ऑटोट्रॉप्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट किस में कर देते हैं? हाई कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कर देते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अच्छा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्या होती है फोटोसिंथेसिस? हिंदी में इसका नाम होता है बेटा प्रकाश संश्लेषण, है ना? प्रकाश संश्लेषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस व्हिच ऑटोट्रॉप्स टेक इन CO2 एंड H2O। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और वाटर भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। अगर सनलाइट तो है ही बेटा जरूरी है, अगर सनलाइट नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है। कन्वर्ट दीज कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब इसी से क्या बनेगा? क्लोरोफिल बनेगा। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है बेटा? लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है मैंने। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा उनका ये मान लेना, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि बीच में संडे का टाइम आपको मिला है ना? अभी कल ही संडे निकला है, नोट्स नहीं बनाए तो मैं कोई गारंटी ले सकता आपकी भैया, मैं क्या दुनिया का कोई टीचर आपका गारंटी ले सकता है कि आपके साइंस में 90% नंबर आएंगे, है ना? सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना? मतलब अपने वो फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन में लिखी हुई है, ये इक्वेशन होती है बेटा फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, जब ये रिएक्शन करेगी किसके साथ? क्लोरोफिल के साथ और सनलाइट के साथ, तो क्या बनेगा? C6H12O6 और फिर ऑक्सीजन बनेगा और पानी बन जाएगा, है ना? वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये उसका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और ये क्या होता है? इसका रिएक्टेंट होता है। ठीक है, मतलब अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C6H12O6 ऑक्सीजन और पानी, वाटर। ठीक है, मैंने बेटा बताया था इसी चैप्टर में आपको रॉ मटेरियल क्या क्या जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सनलाइट, सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी। क्लोरोफिल, है ना? सनलाइट जब पेड़ की पत्ती पे पड़ती है, लीफ पे पड़ती है तो क्लोरोफिल बनता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना? डिटेल में इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि रिवीजन कर रहा हूँ बेटा। रिवीजन में मुझे पूरा चैप्टर में पढ़ाना है? सही है गलत है? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसकी? और क्लोरोप्लास्ट कहाँ में होता है? लीफ में होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है। और क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है ना? ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट क्यों बोला बेटा? मैंने बताया था बच्चों को, देखो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखोगे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा उस बच्चे का। सही कह रहा हूँ मैं, जो डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 देखेगा। मैं तो सारे लेक्चर बनाऊंगा, देखने का काम आपका है बेटा।
और मैं सही बोल रहा हूँ, मैं विद्या की कसम खा रहा हूँ कि अगर जिन बच्चों ने ये नोट पढ़ लिए 90% के ऊपर नंबर हैं, है ना। मैंने ऑफलाइन में भी यही चीज़ बोल रखा है बच्चों को, और ऑनलाइन में भी बच्चों को मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जिन बच्चों के मतलब वीक हैं वो हैं, तो वो अच्छी तरह से पढ़े बेटा, जब है नंबर। ये तो कोई भैया भगवान नहीं है कि आपका नंबर 100% की गारंटी ले लो और वो ले ही आएगा, नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं होने वाला, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चलिए, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मेन काम क्या होते हैं? सबसे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। वही देखो सनलाइट में भी लाइट एनर्जी तो है ही बेटा, पता है ये तो क्लास के रखना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है बेटा तोड़ना। किसको तोड़ देता है? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? H2 होता है। H2 को तोड़ेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये पहला काम है, ये दूसरा काम है, और तीसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 से जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका रिडक्शन करने में मदद करता है कौन? फोटोसिंथेसिस। जिन्होंने इक्वेशन याद कर ली है उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जिन्होंने रिएक्शन याद नहीं करी है उनका दिक्कत हो रही है ना। ये क्या है? शुगर है। शुगर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट में कहीं आ रहा है क्या? CO2। तो इसका मतलब आप क्या समझ लो? रिएक्शन में तो आ रहा है CO2, है ना। तो प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि CO2 को खत्म करती है कौन? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा चलिए बात करेंगे बेटा स्टोमेटा की। स्टोमेटा की पूरी वीडियो दिखाई थी क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर दिखाई थी, है ना। पत्तियों में छोटे छोटे होल होते हैं बेटा, जो कि आपकी खुली आंखों के लिए देख सकते हैं, आप माइक्रोस्कोप के देख सकते हो, है ना। टाइनी मोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। चलिए अब आप बोलोगे सर वो छेद जो आप बता रहे हो वो हमने तो कभी देखे नहीं, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? लेक्चर नंबर 1 में जाना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने तो लेक्चर नंबर 1 में दिखाया है और आप अभी दिखाओगे नहीं, तो सही बात है बिल्कुल। फंक्शन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, नॉर्मल बात है। प्लांट अपने को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और लेते क्या है? CO2 देते हैं। तो उनमें क्या कोई बहुत बड़ा होल है क्या कि वहां से देते हैं और ले लेते हैं? नहीं, वो इन्हीं से लेते हैं बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि गैसेज दो तरह की होती है। प्लांट ऑक्सीजन देता है और CO2 ले लेता है। लोग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, आपने देखा होगा ठंडियों के समय भी, ठंडी का समय चल रहा है, ठंडियों के समय क्या होता है? पानी लीफ से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको इतने ज़्यादा पानी की जरूरत होती ही नहीं है, तो वो बाहर निकलता है। ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर के थ्रू निकलता है। वाटर वेपर तो समझ में आता है नहीं आता? कल एक बच्चे का डाउट आया कि वाटर वेपर का मतलब क्या होता है। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे भी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक दो बच्चा ऐसा होता है कि भैया उसको पढ़ाना, कोई भी कितना बड़ा टीचर नहीं पढ़ा सकता। वाटर पेपर नहीं मालूम क्लास 10 के बच्चे को। वाटर पेपर का मतलब होता है बेटा भाप। भाप का मतलब होता है कि वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट आ जाए, है ना। तो उसको समझाया कि सारी चीज ने क्या बोले। चलिए ये स्टोमेटा का डायग्राम होता है, इसमें आप देख लो होल हो रहे हैं, पत्ती के अंदर आपको दिख जाएगा। लेक्चर नंबर 1 जरूर पढ़ना बेटा, जो आज डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 प्लीज करके जरूर पढ़ना, ठीक है। इसमें होल होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एक जो बड़े होल होते हैं उनको बोलते हैं बेटा स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर से क्या निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है और CO2 अंदर जाती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का बनाता है बेटा क्लोरोफिल बनाता है। और क्लोरोफिल काम क्या करता है? पिगमेंट देने का। मतलब कोई की अगर पत्ती लाल है तो उसके अंदर क्लोरोफिल कौन सा है? लाल ही कलर का। कोई की पत्ती हरी है तो उसके अंदर क्लोरोफिल क्या है? हरा ही। तो ये चीजें देती है बेटा, ठीक है।
15 मिनट का बोला था कि रिवीजन 15 मिनट में करा दूंगा मैं पूरा, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट और, क्योंकि मुझे एक पेज और अभी कराना है, 11 भी कराना है, 11 भी कराना है, तो थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट और ले लूँगा मैं। लेकिन आप रेस्पिरेशन जरूर कराऊंगा चैप्टर, पूरा चैप्टर रेस्पिरेशन का होगा बेटा आज, ठीक है। होलो जॉइंट न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं। होलो जॉइंट, ऐसे होलो जॉइंट न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल में होता है ये बेटा जिनमें जैसे अपन खाना खाते हैं और अंदर खाना टूटता है और फिर क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है, मतलब एक्सक्रीशन हो जाता है, वही लिखा हुआ एनिमल टेकिंग सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। अपने अंदर ही तो खाना टूटता है। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और एनिमल, है ना। ह्यूमन भी एनिमल में होते हैं बेटा, ठीक है। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, उनको बेटा बोलते हैं सैप्रोफिटिक। जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे इसमें आते हैं। कोई भी मर जाता है बेटा, तो आपने देखा होगा कि इंसान ही मर जाता है तो बदबू आने लग जाती है। बदबू क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न होने लग जाते हैं और उसके कारण बदबू आने लग जाती है बेटा शरीर के अंदर, है ना। पैरासिटिक, इसको मैंने बताया था कि वो जुएं, जो अपनी बालों में जुएं होते हैं, वो पैरासिटिक ही होते हैं बेसिकली, जिनमें एक का फायदा हो और एक का नुकसान हो, वो कहलाते हैं पैरासिटिक। जैसे जुएं आपके बाल में हो गए तो आपका फायदा है क्या, नहीं है, नुकसान है। फायदा किसका है, जुओं का, है ना। लीच आपका, जब लीच एक बार पकड़ लेती है तो उसको नमक डाल के निकाला जाता है, तो फायदा किसका है, लीच का है। लॉस किसका है, खून आपका पिएगी, किसका लॉस है, आपका लॉस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, कसकटा है, वो लिखा है पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म तो आप ही होते हो, आपकी बॉडी में तो देगा, है ना। जिसकी बॉडी में होता है उसको होस्ट कहते हैं। ये भी सब समझाया था बेटा, लेक्चर नंबर 1 देख लेना, है ना। क्योंकि बेटा क्या होता है कि हमें रिवीजन कराने की मेरी आदत है कि पुराना रिवीजन, लेकिन रिवीजन की तरह हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों ने आज पढ़ा होगा ना लेक्चर नंबर 1, उनको इतना मजा आ रहा होगा क्योंकि उनको एक एक चीज समझाई है लेक्चर नंबर 1 में, इतने डिटेल में पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा, लिख के रख लो। मैं तो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का मजा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन में भी भैया बच्चा ऐसा समझे कि भैया हमारे से बातचीत करके ना चल वीडियो बना दे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, अपना खाना कैसे बनाता है। तो अपन देखो, यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। ह्यूमन कितने आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत सारी सेल्स हैं, अभी आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। फूड इज टेकन थ्रू एंटायर सरफेस, अमीबा में किससे लेते थे अपन, सूडोपोडिया से। सर सूडोपोडिया क्या होता है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो यही पूछ रहे होंगे मन में उनके, जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है उसको। सर ये यू शेप कैसे बनता है, समझा रहा। ये बेटा क्या है, अमीबा। अमीबा का एक चीज समझो, अमीबा जो होती है वो इरेगुलर शेप की होती है, मतलब उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, वो कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी, ठीक है। उसके बाद पढ़ा है फूड वैक्यूल, उसके बाद क्या पढ़ा है, फूड वैक्यूल। उसने कैसा स्ट्रक्चर बनाया, यू शेप का स्ट्रक्चर बनाया, और वो फूड वैक्यूल को कहाँ पे ले लिया, अंदर ले लिया। अब अंदर उसका डाइजेस्ट होगा और वो धीरे से अपना खाना जितना भी डाइजेस्ट हुआ वो ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाहर निकाल लेगी। ऐसे देखो अमीबा किससे ले रहा है, सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया क्या होता है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो खाना दबा लेता है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये देख रहे हो आप, एक्सटेंशन हुआ बेटा। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, बढ़ना। फिर कैप्चर फूड कर लिया, है ना। टेकन, खाने को अंदर ले लिया। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन क्या होता है, और सिंपल छक्का साइटोप्लाज्म। अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कहते हैं, मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट, बॉडी के बाहर निकाल, ठीक है बेटा। पैरामीशियम बताया था मैंने, जैसे उसमें सूडोपोडिया होता है, इसमें पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बेटा सीलिया होते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर, और ये जैसा होता है जूते जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका,
है ना, जूतियाँ जैसे होती हैं लड़कियों की, उसके जैसे स्ट्रक्चर होता है। आप इसका यूट्यूब पे या लेक्चर नंबर 1 में आप डाल के देख लेना, नहीं तो आप गूगल पे पैरामीशियम डाल के देख लोगे, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। सी क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी टेकिंग फूड, इसी की मदद से वो अपना खाना अंदर लेता है। और एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, मतलब एक स्पॉट के, मतलब खाना अगर नीचे होगा तो नीचे से ले लेगा, ऊपर होगा तो ऊपर से ले लेगा, जिस जगह होगा वहां से वो खाना ले लेगा। ठीक है। अच्छा चलिए एक चीज और जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। खाना कैसे लिया जाता है? सबसे पहले खाने को माउस के द्वारा इंजेक्शन किया जाता है। इंजेक्शन मतलब होता है अंदर ग्रहण हिंदी में, और नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो खाने को अंदर लेना, उसको ही क्या कहते हैं? इंजेक्शन। अब खाना अंदर चला गया, पेट के अंदर चला गया, फिर उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद वो खाना धीरे धीरे खून में मिलना स्टार्ट होगा, है ना। खाने के बाद क्या होता है बेटा? एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, विटामिन भी होगा, फैट भी होगा, तो वो अपनी अपनी जगह पे जाने जो लग जाते हैं उसको कहते हैं बेटा एसिमिलेशन। और खाना एक बार पच गया तो ये सारी चीज़ हो गई। विटामिन जहाँ लगना वहाँ लगेगा बॉडी के पार्ट में, प्रोटीन जहाँ लगना वहाँ लगेगा, फैट जहाँ पे लगना वहाँ लगेगा। और इजेक्शन, इसके बाद क्या हो जाएगा? इजेक्शन हो जाएगा, जो मतलब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको बाहर निकाल देना, उसको कहते हैं इजेक्शन। ठीक। इसके बाद मैंने बताया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसा न्यूट्रिशन ले सकते हैं? माउथ के द्वारा तो क्या लेते हैं? अपना खाना को अंदर लेते हैं। टीथ के द्वारा च्यूइंग और ग्राइंडिंग करने के काम में आता है। टंग 3 काम में आती है, रोलिंग ऑफ फूड, खाने को पलटने के काम में आती है। जीभ टेस्टिंग ऑफ फूड, जो खाने का टेस्ट आता है वो जीभ से ही आता है, क्योंकि जीभ में बेसिकली ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसमें टेस्ट हो, जैसे स्मेल, है ना, खट्टा, बिटर, ये सारे उसमें होते हैं। ऐसे स्वेलिंग ऑफ पुशिंग डाउन द फूड, अंदर ढीलने में भी काम टंग का ही आता है, अंदर लेने का, पुशिंग डाउन द फूड। जब तक टंग नहीं होगी तो आप अंदर ढीलोगे कैसे? इसके बाद जो खाना होता है वो किसके साथ मिलता है? सलाइवरी ग्लैंड में जाता है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? सिक्रीट एंड म्यूकस, सलाइवा एंड म्यूकस। स्टार्च जो अपन बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे कि ज़्यादा थूकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं थूकना चाहिए? क्योंकि थूक में क्या होता है? प्रोटीन होता है। स्टार्च भी क्या है? प्रोटीन ही। सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा होता है और ये होता है शुगर। ईसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बहुत बार पूछा गया है, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में आता है क्वेश्चन, है ना। कुछ भी नहीं होता, अजगर का एग्जाम्पल बताया था। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देखा उनको आएगा, जिन्होंने नहीं देखा, मस्ती करी, मजाक मस्ती करी तो करो भैया मजाक मस्ती, फिर मेरे पास काम, है ना। और जिस कहीं पे आप कोचिंग ले रहे हो उनके पास भी मत जाना, क्योंकि भैया बेसिकली आप पढ़ने वाले बच्चे हो ही नहीं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होते तो आप सारे लेक्चर को अच्छी तरह से देखोगे। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, है ना। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ ईसोफेगस। चलिए देखिए, इसके बाद खाना कहाँ में चल जाता है? स्टमक में चल जाता है, पेट में चल जाता है। पेट में भी 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। खाना कहाँ में पचता है? आपको तो पता है पेट में पचता है, पेट में पचता है, पेट में नहीं पचता, छोटी आंत में पचता है खाना, और पानी कितने में पचता है? बड़ी आंत में पचता है। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस 3 तरह के होते हैं। पेप्सिन जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, अपनी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। HCl पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे हार्ड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो आपके पेट में है। ये भी बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि भैया आपका पेट जलता क्यों नहीं, इतना खतरनाक एसिड है तब भी। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द फूड या माउथ या स्टमक। देखो इधर क्या है, समझा रहा हूँ, इसको समझ ले आराम से, ठीक है। अंदर इसके इधर क्या बना हुआ है? HCl। ये कौन सी लेयर है? म्यूकस की लेयर है।
ये म्यूकस की लेयर है और नीचे क्या पड़ा हुआ है, फूड। अब आपके जब खाने को बेसिकली क्या होता है, खाना जब अपने को पचाना होता है तो ये 2-3 बूंद सिक्रीट होती है आपके खाने के ऊपर गिरती है, 2-3-4 बूंद गिरती है, और उसको बाद वो जो कैप होती है ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है। तो एशियल भी अपनी जगह प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ये म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है, लिखा है प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अगर म्यूकस खराब हो जाएगा तो पूरा पेट आपका जल जाएगा बेटा। बच्चे कल भी मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 देखना ही पड़ेगा बेटा, कोई उपचार नहीं उसका, मैं रिवीजन कर सकता हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बच्चों का टाइम, जो जिन बच्चों ने मेहनत करी उनका टाइम ज़्यादा है, लेकिन वो बच्चे अच्छे वाले हैं इसलिए वो अभी इस चीज़ को ही पढ़ रहे हैं, वो याद रखना है चीज़। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन टाइम मैंने बताया था, इसमें हमेशा क्या होता है, खाने का डाइजेशन होता है, खाने का डाइजेशन है ना, और छोटी आंत में अपना होता है पानी का। तो इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज होता है, फैट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, और प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है जो कि एक तरह का प्रोटीन ही है। बिलाई बेटा क्या करता है, खाने को पचाने का काम करता है, कौन, बिलाई। वो भी किसमें होता है, छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि खाने को कौन पचा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही पचा रही, छोटी आंत ही पचा रही। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। बिलाई भी मैंने सब बता रखा बेटा, सब लेक्चर नंबर 1 ही चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर से कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस। बाइल जूस काम क्या करता है, मोटा इंसान है अगर उसमें बाइल अच्छी बन रहा है, बाइल का मतलब होता है बेटा पित्त। आपके पिताजी माताजी से पूछना, पित्त की एक थैली होती है अपने बॉडी के अंदर, जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो पित्त भी निकलने लग जाता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, किसकी वजह से, एमल्सिफिकेशन। अभी आगे आ रहा है ये, ठीक है। बात करेंगे बेटा पैंक्रियाटिक जूस, 2 तरह के होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, मतलब जो प्रोटीन बनाए हैं उनको पेप्टोन में बदल देगा, और लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल में बदल देगा, जो फैट आपकी बॉडी में होता है उसको ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल बेसिकली चिकना पदार्थ होता है आपकी बॉडी का, तो आप कभी देखना कोई आदमी मोटा है तो उसके अंदर बेसिकली चिकना पदार्थ ज़्यादा मिलेगा अगर उसे काटा जाए तो। इमेजिन कोई द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल बाय बाइल जूस, ठीक है। बात करेंगे बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, बढ़िया, इधर किसका डाइजेशन होता है, सबसे पहले ये समझो पानी का। 2 ही काम है इसके, पानी का डाइजेशन जो पानी को एब्जॉर्ब करना, और दूसरा काम है बेटा जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ही बाहर निकालना बॉडी के, क्योंकि एंड वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है ना। एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन करना, पचाना उसको। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव बाय द बॉडी बाय द एनस, किसकी मदद से, इजेशन की मदद से। तो आपको कोई इजेशन पूछे तो ये लेके आना, है ना। चलो आगे, कितना हुआ टाइम, 33 मिनट अपन ने लेक्चर नंबर 1 में लगाए। कल का जो लेक्चर हुआ था करीबन 1 घंटा 8 मिनट का हुआ था कल जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था। आज मुझे 3 पेज पढ़ाने हैं, जो रेस्पिरेशन होगा बेटा, है ना। रेस्पिरेशन के 1, ये 2 और जो ये है तीसरा। इसके बाद तो आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा इसका, जिसमें अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की। ये 2 पार्ट आएंगे, हो सकता है 2 वीडियो और आ जाए, है ना। एक में अपन ट्रांसपोर्टेशन करें और एक में एक्सक्रीशन करें, इसके बाद भी चैप्टर हैं, है ना। 1, ये 2, ये 3, या कोशिश करेंगे एक पार्ट में बताते हैं तो आपके लाइव प्रोजेक्ट पूरा 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मैं बहुत आराम पढ़ा रहा हूँ बेटा, याद रखना है चीज़, है ना। आप नहीं पढ़ोगे बेटा, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ बेटा बच्चों को। हमारे ऑफलाइन में भी इतने बच्चे हैं, इतना आराम से, इतने 280 लोग काम कर रहे हैं हमारी कंपनियों में, है ना। जो हमारा कोचिंग है 280 लोग काम कर रहे हैं, इतने टीचर, सबसे ज़्यादा बड़ा स्टाफ है ना। लेकिन ये बात मान लो हमारे पास हर बच्चा इतना क्वालिटी का आता है कि यार आप
अब बच्चा क्या होता है ऑनलाइन में, तो आपकी मर्जी हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ मर्जी हो मत पढ़ो, तब तो ऑनलाइन के रिजल्ट नहीं निकलते बेटा, है ना। मेरा जो कर्तव्य है मैं वो हमेशा करता रहूंगा, आपका कर्तव्य आप करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी। चलिए रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन मतलब होता है बेटा सांस लेना, है ना। जो अपन सांस लेते हैं वो उसको उसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा रेस्पिरेशन। तो बात करेंगे बेटा रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, क्या रेस्पिरेशन करता है। चलिए सांस अपन लेते हैं बेटा, तो अपन क्या करते हैं बेसिकली, CO2 को तो छोड़ते हैं और O2 को लेते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को छोड़ेंगे, यही करते हैं हर आदमी, ये करते हैं। जैसे एक्सचेंज इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, इंटेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब सांस जब अपन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, इंटेक मतलब होता है अंदर लेना। एटमॉस्फेयर एंड द, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं अपन जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, एंड रिलीज CO2, इसको क्या कहेंगे बेटा ब्रीथिंग, इसको क्या कहेंगे ब्रीथिंग, है ना। इसको इसी को कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल मतलब अपन की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसी से अपना पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है बेटा। इसी को क्या बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो बेसिकली ये चैप्टर इजी है, ज़्यादा टॉपिक भी इजी है जो आज का अपन ने स्टार्ट करा रेस्पिरेशन। बस बात यही है कि आप कितना रिवीजन कर रहे हो, है ना। हम लोग बोलना नहीं है लेक्चर नंबर 1, आप कभी भी खोल के स्पीड तेज करके आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए आगे चलेंगे। बात करेंगे बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है इन द वेरियस पाथवे, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको पीछे पढ़ाया, कितने यूज होता था बताइए, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, मैं देखूंगा। फोटोसिंथेसिस, है ना। जिन बच्चों ने पढ़ा अच्छी तरह से समझ में आया हुआ, H12 OH प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, O2 मिलता है और पानी मिलता है, ये 3 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब भी बताया था मैंने, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। तो जो सेल के अंदर का फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। ये किसमें ब्रेक होता है बेटा, पायरुविक एसिड और एनर्जी में। इसके बाद 3 पार्ट में ये चीज बट जाती है, क्या क्या, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल खत्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, वो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा उसको। इधर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बीच में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब समझिए बेटा, कभी ऑक्सीजन मिल रहा है कभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वो चीज कहलाती है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, है ना। मसल्स में होता है। तो अपन बेटा देखो, चलो एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने ऑफलाइन में समझाया था वैसे मैं आपको भी समझाऊंगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या, अगर कोई भी चीज को ऑक्सीजन अपन नहीं दे रहे, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो क्या होगा, छड़ेगा ही, पता ही नहीं पता। दारू कोई पीता है, कोई आदमी दारू पीता हो तो आप देखना उसके सबसे ज्यादा फेफड़े खराब होते हैं दारू पीने में, क्योंकि उसमें दारू में एल्कोहल जो है उसमें ऑक्सीजन तो होना है बेटा, ऑक्सीजन होना है, अगर ऑक्सीजन होती है तो उसके फेफड़े सड़ते ही नहीं कभी। तो इसमें देखिए इथेनॉल मिलता है, जो बच्चों ने पढ़ा था उनको पता होना चाहिए कि इथेनॉल से एल्कोहल बनता है ना। CO2 मिलता है, CO2 अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, नहीं है ना। और एनर्जी मिलती है, एनर्जी तीनों में मिलेगा, है ना। एनर्जी हमें मिलेगी, अभी देखो ना, अभी आप एल्कोहल पी लो तब भी एनर्जी मिलेगी, है ना। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब आपको पता ही है एल्कोहल बनती कैसे, फ्रूट को सड़ाया जाता है, जिसकी भी बनानी है अपने को उसको सड़ाया जाता है, उसके बाद एल्कोहल बनती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, पायरुविक एसिड से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, CO2 एंड एनर्जी बाय ईस्ट। ईस्ट एक तरह का बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको क्यों डाला जाता है, चीजों को सड़ाने के लिए, है ना। अगर कोई चीज को सड़ाना है तो आप ईस्ट डाल दो, वो चीज सड़ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे बेटा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की।
है ना। कुछ भी चीज समझ में आए बेटा इस नंबर पे जरूर कॉल करिए, है ना, 8209085294, है ना। इनमें कॉल भी मैंने स्टार्ट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो या तो मैं बताऊंगा या मेरी टीम बताएगी, दोनों में से एक जना बताएगा, लेकिन एक टाइम होगा उसका। टाइम क्या होगा? 11 PM, 11 PM से 1 PM, 11 बजे से 1 बजे तक, है ना। बच्चों के डाउट आ रहे होंगे, बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर आप क्या 1 बजे तक जब हो गई? डेली का रूटीन है भैया, डेली का ही रूटीन है। और व्हाट्सएप मैसेज तो आप कभी भी करिए, जैसे हमारे टीचर फ्री होंगे या मैं फ्री होऊंगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, है ना। मैंने तो यहाँ तक रिप्लाई करा वाटर पेपर क्या होता है ना, भाप क्या होती है, ये तक भी रिप्लाई करा। तो बच्चों को रिप्लाई सारे करेंगे बेटा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप पढ़ो, बस हम ये चाहते हैं कि आप पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, पैसा मायने नहीं रखता बेटा, आपकी अच्छी पढ़ाई मायने रखती है हमारे लिए, ठीक है। एडिशन तो बहुत होने भगवान की कृपा है बस, है ना। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड बेसिकली आपने देखा होगा, लैक्टिक एसिड कितने मिलता है अपने को? दूध के प्रोडक्ट में मिलता है, दूध में, दही में। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल फटीग इज कॉज आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज। मसल फटीग का मतलब क्या होता है बेटा? मसल फटीग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिम में या कहीं पे भी, उनके हाथ में खिंचान आ जाती है, खिंच जाता है हाथ, है ना, बहुत ज्यादा वो आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं मोच। तो मसल फटीग को मोच बोला जाता है। इट अगर रिगरस एक्सरसाइज, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद आप दूध दही खा रहे हो तो आपको ये समस्या आने की संभावना है। इसके बाद बेटा बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपको मालूम होना चाहिए कितनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ सही बोला बेटा आपने, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को पावर देने का काम करती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। क्या मिलता है बेटा? CO2 मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी तो मिल ही रही है ना। CO2 और वाटर मिलेगा इस वाली में। ये टेबल आपको बहुत जरूर याद करनी है। ये 3 पॉइंट, एक ये पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा, 3 पॉइंट आपने याद कर लिए, आपका ये चैप्टर इजी पड़ जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें बेटा इसमें डिफिकल्ट। एक बार थोड़ा बता देता हूँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एनर्जी तो मिल ही रही है तीनों में। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मतलब कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, मसल्स में होगी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगी, है ना। मसल फटीग हो जाएगा अगर ज़्यादा आपने एक्सरसाइज करी तो। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल। CO2, वाटर और एनर्जी। CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी तरह का डाउट हो नंबर बता दिया मैंने आपको, आराम से आप पूछिए बेटा, आपको एक एक चीज का रिप्लाई मिलेगा। कुछ भी चीज समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, आपके लिए पर्सनल वीडियो बनानी चाहिए, बस चिंता मत करो, है ना। इतनी मेहनत भैया कोई दूसरी इंस्टीट्यूट नहीं करती बेटा, भारत में तो नहीं करती। आप एयरलाइन में भी चल जाओगे तब भी नहीं होगा कुछ भी, है ना। एयरलाइन में भी आप इतना चल जाओगे तो ऑनलाइन में उनका भी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ें, किन किन का रिप्लाई देंगे हम? एक एक बच्चे का रिप्लाई दे रहे हैं बेटा, है ना। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है बेटा, और बहुत बड़ी टीम है, उसका बहुत काम, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बस। अच्छा, रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन, है ना, इसमें ऑक्सीजन होगी और इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। तो पहला पॉइंट यही है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर मैंने आपको बोला था ना, ये 3 पॉइंट याद रख लेना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कितने हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस होता है। तो देखिए अकल इन माइटोकॉन्ड्रिया और ये किसमें अकल होती है? साइटोप्लाज्म में।
एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अपना, CO2 और H2O मिल रहा है ना। देखिए CO2 और H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इनमें एंड प्रोडक्ट एल्कोहल मिल रहा है और लैक्टिक एसिड मिल रहा है ना। एल्कोहल, और मैंने बताया था ना इथेनॉल से बनता है एल्कोहल, तो एल्कोहल ही करते हैं अपन। और लैक्टिक एसिड बेटा देखो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन कभी आ रही है कभी आ रही है, तो उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, नहीं आने वाली में, तो इसलिए ये लैक्टिक एसिड भी अपना एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में आता है। इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और इसमें लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखो इनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा लानी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और इसमें लेस अमाउंट में एनर्जी, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन रहेगी तो क्या एनर्जी आप लगाओगे, है ना। अपन पानी पीते हैं, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, आपने देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा कभी कभार, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो इसलिए अपन पानी पीते हैं, थोड़ी देर तो अपने वो एनर्जी लगती है, फिर धीरे धीरे करके वो एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो आगे। बेटा एक एक चीज इसमें है ना क्रिस्टल क्लियर है, मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, है ना। इतने डिटेल में कोई चीज नहीं कोई नहीं समझाता इतने डिटेल में, है ना। आप कोई सी भी कोटा की कोचिंग में पढ़ लो आराम से। डायग्रामेटिक CBSE में तो सबसे अच्छे नोट है, मैं 100% कह रहा हूँ आपको। CBSE और RBSE में, RBSE में तो ये मान लो आप कि 100% पे अगर बोल दूँ तो कम है, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला चाहिए बेटा, है ना। चलो कोई नहीं, चलते हैं आगे। बात करेंगे बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो अपन सांस लेते हैं वो कौन कौन से कहाँ पे होके हुए गुजरती है। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोस्ट्रिल मतलब नाक, अपन नाक से हवा ले रहे हैं, फिर कहाँ पे जा रही है, नेशनल पैकेज पे जा रही है। देखिए देखिए नेशनल पैकेज कहाँ पे, ये नाक के पीछे ये नेशनल पैकेज है। फिर कहाँ पे जा रही है, नेशनल कैविटी में जा रही है, नाक की उधर ही होती है वो भी। फिर फेरिंक्स में जा रही है, फेरिंक्स कहाँ पे, ये गले के थोड़ा सा ऊपर होता है फेरिंक्स। लेरिंग क्या होता है, गला। लेरिंग का वही बोलते हैं अपन एडम एप्पल भी इसी जगह होता है ना। लिख लेना बेटा इसको आराम से। एडम एप्पल भी कहाँ पे होता है, लेरिंग को ही एडम एप्पल भी, जो एक कंठ होता है वो लेरिंग को ही बोलते हैं बेटा। फिर ट्रेकिया में जाती है हवा, फिर ब्रोंकाई में जाती है। देखो ट्रेकिया कहाँ है, ट्रेकिया होता है बेटा ये रहा, ये जो ईसोफेगा का ही नदी है वो। और ट्रेकिया क्या काम करता है, हवा पहुंचाने का काम करता है। ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंकाई आप देखो ये चीज होती है ब्रोंकाई, दोनों लंग में हवा को पहुंचाने का काम करती है। कौन, ब्रोंकाई। वी शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर कंठ में हवा चल जाती है, लंग में चल जाती है, लंग से किस में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में चल जाती है। ब्रोंक्यूल्स मतलब याद देख लो होल होल जैसे स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं। इसके बाद एल्वेओलर में चल जाएगी, उसके बाद ब्लड में चल जाती है कौन, हवा। और ब्लड में फिर अब आगे हम पढ़ेंगे भी, आप देखोगे आगे कि ब्लड के बाद CO2 कैसे बनती है। ये तो अपन ने बात करी O2 की कि ऑक्सीजन ऐसे जाती है, CO2 कैसे बाहर निकलती है, ये भी अभी आगे पढ़ेंगे, सारी चीज पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, है ना। चलो अच्छा एक चीज और समझिए इसमें, लंग, ये दोनों लंग किस पे रखे हुए हैं, डायफ्राम पे, है ना। मतलब अपन जब सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तो अपने आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये चीज अलोम विलोम करते हैं ना अपन, सांस ऊपर लो सांस नीचे करो, जब ये फिर बहुत आगे आ रहा है सब चीज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CBSE में वो बात पूछा गया है, इसका ऐसे का ऐसे आता है बिल्कुल। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर ले जाना। एक होता है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो देखिए ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन द थोरेसिक कैविटी इज
एक्सपेंड, आप सांस लीजिए, अभी ये रिकॉर्डिंग में देखो ये चीज ऊपर जा रही नहीं जा रही है ना, सांस छोड़िए थोड़ी सी कैविटी कहाँ पे चल जाएगी, अंदर चल जाती है, कांटेक्ट हो जाती है। रिप्स लिफ्ट अप, जब आप सांस लेते हो तो रिप्स कहाँ पे हो जाती है, ऊपर आ जाती है, रिप्स मूव डाउनवर्ड। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, जब अपन सांस लेते हैं ये चीज बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, आप करके देखिए चाहे, ये तो मेरी जाके डाली तो इसलिए वो है, आप करके देखिए, सांस लीजिए आपको पता लगेगा। डायफ्राम बिकम डोम शेप, अभी ऐसे अपन जब सांस छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लंग की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, उसमें हवा भरेगी तो एकदम इंक्रीज हो जाएगी, और वो हवा कहाँ पे जाती है, लंग में जाती है। वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज एंड एग्जिट फ्रॉम द लंग, इधर अपन ने सांस को क्या करा था, छोड़ा था, और उधर अपन ने सांस को लिया था, बस ये चीज है ना। 3 पॉइंट है, 3 का 4 ही मान लो आप, 11 तो पॉइंट है 11 है ना। डायफ्राम वाला भी है, उधर डायफ्राम क्या हो गया, कैसे हो गए, फ्लैट हो गई, इधर डायफ्राम कैसे हो गए, डोम शेप हो गई, बस ठीक है। कोई डाउट होगा बेटा पूछना है इसमें, आप कमेंट में करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कमेंट में कर लीजिए, इस नंबर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, आराम से पूछिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शोगरा सेंटर पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आसपास के लोग देख रहे हैं शोगरा सेंटर पे आ जाओ, पूछने फ्री आउट ऑफ कॉस्ट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 8209085294 कॉलिंग का काम कम देगा, 11 से 1 ठीक है, रात में, दिन में कोई कॉलिंग नहीं है ना, क्योंकि दिन में मेरी क्लास होती है बेटा, ऑफलाइन बैच कोर्स आने मेरे सुबह 6 बजे से लगना होता है मुझे। व्हाट्सएप मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, इनमें जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको आराम से इसका सॉल्यूशन बना के भेज देंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, कुछ चीज़ हुई तो आपको पूरी उसमें थ्योरी बता देंगे, रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, जैसा भी क्वेश्चन हुआ उस टाइप का हम लोग काम करके आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बेटा, जैसे हो आप, ये क्या है, इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या हो गई, सांस जब अपन ने सांस ली तो ये चीज कहाँ पे चली गई, ऊपर चली गई, और इधर अपन ने सांस ली तो मतलब सांस छोड़ी तो अपन ने बाहर चली गई, ये चीज है ना। चलिए देखिए, मैं बता रहा था ना खून में कैसा होता है, क्या होता है, देखिए ये जरा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद तो फिर चलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलेबुलस ब्लड एंड टिश्यू। अब मैंने बताई थी आपको कि ब्लड कैपिलरीज में जो नशे होती हैं उनमें सब में चल जाती है क्या, ऑक्सीजन है ना। देखिए ऑक्सीजन का पहले एयर रिच इन O2 एलेबुलस में, जब एलेबुलस में होता है, एलेबुलस क्या होता है देखो, ये भी समझो आप बेटा, क्योंकि सब चीज अपने को समझनी पड़ेगी। एलेबुलस यही है, ये दिख रही है आपको एलेबुलस, ये चीज होती है एलेबुलस, ठीक है। जो ये हवा जो जैसे देख रहे हो ना आप, यही होते हैं एलेबुलस, इसी की मदद से आपका जो लंग बढ़ता है वो इसी की मदद से बढ़ता है, ठीक है। चलो जो हवा जाती है ना एलेबुलस की जाती है वो, तो जब अपन ने सांस ली तो वो उसमें क्या था, O2 था, फिर वो ऑक्सीजन कहाँ पे चला गया, ब्लड में चला गया थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होती है, नशे होती है, नशे के थ्रू ब्लड में चला गया। फिर आपको पता होना चाहिए कि O2 के साथ क्या बाइंड हो जाता है, क्या कंबाइन हो जाता है, अपना हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, खून को लाल करने में मदद करते हैं रेड ब्लड सेल। उसके बाद ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है किन में, टिश्यू में। अच्छा टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल है ना, ग्रुप ऑफ सेल। आगे चले बेटा, ये तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन का पाथवे हो गया कि ऑक्सीजन अपन जाना ले रहे हैं, उसके बाद कहाँ पे जा रही है। अब वही चीज उल्टी होगी, अब क्या हो जाएगा देखो, CO2 अपन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो देखिए CO2 फ्रॉम टिश्यू, अब टिश्यू की क्या बनी, CO2 बन गई। उसके बाद CO2 रिलीज इनटू द ब्लड, अब वो CO2 कहाँ पे आ गई, ब्लड में आ गई। फिर CO2 डिजोल्व होगी किसमें,
ब्लड में ही होगी डिजोल्व, घुलेगी, क्योंकि CO2 में कार्बन है बेटा, कार्बन डिजोल्व घुलता है ना। फिर ब्लड वेसल्स में आएगी, उधर क्या था, ब्लड वेसल में आई थी एल्वेओलाई में। फिर CO2 रिलीज इन एल्वेओलर सेक, वो जो खांचे जैसे उसको बोलते हैं एल्वेओलर सेक, ये एल्वेओलर सेक बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये कोई उसका डायग्राम है एल्वेओलर सेक। उसके बाद CO2 सेंड आउट थ्रू नोस्ट्रिल, और अपनी नाक से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी बस, है ना। कोई भी तरह का डाउट हो बेटा पूछना, आप आराम से बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बेटा, दो तरह के एनिमल होते हैं, है ना, दो तरह के एनिमल होते हैं। कैसे, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है ना, मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, लैंड वाले ऑर्गेनिज्म, और एक्वेटिक मतलब पानी वाले, वाटर आया। जो जमीन में वो कैसे लेंगे ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेंगे। आप कैसी ऑक्सीजन ले रहे हो, सिलेंडर लगा के बैठोगे, नहीं, अपन एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं बेटा, एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, जितनी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं वो फ्रॉम रेस्पिरेशन। और ये जो पानी वाले जितने भी जानवर हैं बेटा, मछली ऐसी जितनी भी अपने जो भी हैं पानी के जितने भी जानवर हैं, वो कैसा ऑक्सीजन ले रहे हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है, पता ही है, सबको पता है। ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उसी ऑक्सीजन को लेते हैं पानी वाले फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये अपना हुआ बेटा पार्ट एनिमल का, रेस्पिरेशन इन एनिमल का पार्ट अपना खत्म हुआ। बात करेंगे बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट। आपको मालूम होना चाहिए कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पता है, पता छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 अंदर ले लेते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, है ना। नाक नहीं तो क्या बात, लेकिन फिर भी तो ऑक्सीजन और CO2 छोड़ ही रहे हैं। देखिए बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि अपन ने अभी ऑक्सीजन लिया तो वो ऑक्सीजन CO2 में बदलेगा, फिर उसके बाद वो पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद नाक से निकलेगी CO2, तो वो क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हार्ड हो जाता है। और रेस्पिरेशन इन एनिमल क्या हो जाता है, वो प्लांट क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। उसको क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन छोड़नी है और CO2 ले लेनी है, बस ये चीज है। गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू, कैसे होता है बेटा, स्टोमेटा, ये तो बहुत अच्छा बच्चों को मालूम है यार, स्टोमेटा लीफ में होता है। लीफ की क्या करती है, O2 को छोड़ती है और CO2 को छोड़ती है ना, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ती है और CO2 को अंदर ले लेती है, ये स्टोमेटा इन लीफ होता है। लेंटिकल्स इन स्टेम, स्टेम में आपने देखा होगा कभी कभार कि हल्की हल्की जो गैस होती है वो रिलीज होती रहती है स्टेम में। माइक्रोस्कोपिक व्यू है बेटा, है ना, आप वैसे आंखों वो चीज़ देख ही नहीं सकते। जनरल सरफेस ऑफ द रूट, जो रूट होती है वो भी क्या करती है, हल्की हल्की ऑक्सीजन सिक्रिएट करती है, जब तो प्लांट जिंदा रहेगा बेटा, है ना। चलो इतना अपन ने पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ मैं आपका, है ना, एक बार रिवीजन करा देते हैं कि क्या क्या आज अपन ने पढ़ा, है ना। उसके बाद अपन इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक। देखिए बेटा, सबसे पहले अपन ने बात करी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अपन ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे, इसी को क्या कहेंगे, गैसेस एक्सचेंज। ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज इनसाइड द सेल, इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है वो। इसके बाद अपन ने ग्लूकोज को अपन ने पायरुविक एसिड और एनर्जी में तीन तरह में बांटा था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या क्या प्रोडक्ट मिले थे, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, कोई भी चीज को अपन छड़ा के बना रहे हैं, कोई भी चीज हो छड़ा के बना रहे हैं, मतलब फर्मेंटेशन कर रहे हैं। फर्मेंटेशन मतलब होता है छड़ाना, उसके क्या बनता है, अपना इथेनॉल बनता है। इथेनॉल से क्या बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है ना, मतलब दारू मतलब होता है अल्कोहल। पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय ईस्ट, है ना। ईस्ट मतलब माइक्रो होते हैं, मैंने बताया था आपको। इसके बाद अपन ने बात करी बेटा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जिसमें अपने लैक्टिक एसिड मिलता है और एनर्जी मिलती है।
अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद दूध दही खा लिया तो आपके वो मोच आ सकती है बेटा, है ना, मोच आ सकती है। आपने दूध दही खा के आपने एक्सरसाइज करने लग गए तो आपको मोच आ सकती है। लिखा है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल फटीग इज अकर आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज। इसका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बात करेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है ना। अभी आगे भी आएगा ये एरोबिक और एनारोबिक में लिखा है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बताइए, पावर हाउस ऑफ द सेल। दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी भी मिल जाएगी, ठीक है, एनर्जी तीनों में मिलती है बेटा। चलो अच्छा, एरोबिक क्या होता है, एरोबिक जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। इतना मालूम होगा, दूसरा पॉइंट तो आप बना ही लोगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया शामिल था, तो अकरिंग माइटोकॉन्ड्रिया और अकरिंग साइटोप्लाज्म। उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, है ना, किसका, एनारोबिक का। और एरोबिक, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसमें एनर्जी कम लगेगी। ये टेबल भी सीबीएसई और आरबीएसई में पूछ ली गई है, सीबीएसई और आरबीएसई में पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है टेबल। टेबल सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चीज। अगर ढंग से पढ़ना है टेबल ढंग से कर लेना यार, ठीक है। इसके बाद बात करिए अपन की नाक से जो अपन हवा लेते हैं वो कहाँ में जाती है, पैकेज यही है, नॉस्ट्रिल, नाक, उसके बाद नेशल पैकेज, नेशल कैविटी, फिर फेरिंग में जाएगी। लैरिंग का एक और नाम होता है एडम एप्पल, जो कंठ दिख रहा है आपको, कंठ बेसिकली लैरिंक्स ही कहलाता है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या करती है, जो हवा आ रही है इसोफेगस के थ्रू हवा आ रही है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। लंग में जाती है हवा, फिर ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलर और ब्लड कैपिलरी में चली जाती है। इसके बाद बात करिए अपन ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। दो तरह का मैकेनिज्म होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। 4 पॉइंट हमने पढ़े थे अपन ने, क्या क्या। पहला अपन ने पढ़ा था, इनमें क्या होती है, अपन कोई भी थोरेसिक कैविटी क्या होती है, ये जो छाती होती है, अपन सांस ले रहे हैं अंदर, तो ये छाती क्या होगी, ऊपर आएगी, हाँ, छाती क्या होगी, ऊपर आएगी इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में नीचे चल जाएगी। थोरेसिक कैविटी कॉन्टेक्ट उधर एक्सपेंड होगी। रिब क्या होगी, रिब लिफ्ट अप, रिब क्या होगी, ऊपर जाएंगी, और इधर रिब डाउनवर्ड, नीचे जाएगी। डायफ्राम, डायफ्राम बताई दिया था मैंने, जिस पे लंग टिकी रहती है। अब जब लंग ही ऊपर जा रही है तो वो भी क्या होगी, फ्लैट शेप की होगी, और इधर डोम शेप की होगी। जब अपनी रेंज जाएगी तो डोम शेप की हो जाती है, थोड़ी ऐसी तेज सी, ये होता है डोम शेप। वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी उधर, किधर, इनहेलेशन में, क्योंकि एयर क्या होगी, एंटर हो गई किसमें, लंग में। इधर वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एयर क्यों होगी, क्योंकि एयर एग्जिस्ट हो गई, बाहर निकल गई लंग से, तो इधर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। एक बात करें बेटा, इसमें ऑक्सीजन कैसे जाती है, एयर है, एयर एल्वियोलर में गया तो किसमें, ऑक्सीजन से रिच है, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। ब्लड में गई ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ब्लड में बाइंड हुई हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है बेटा, Hb। हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है Hb। आरबीसी का मतलब क्या, रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल नहीं होगी तो खून लाल हो ही नहीं सकता, यही पढ़ाऊंगा आगे जाएंगे। O2 रिलीज इन टिश्यू, फिर O2 किसमें होगा, टिश्यू में होगा। टिश्यू बताई दिया मैंने आपको, क्या बताया अभी, ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। छोटी ग्राफ की बात है बेटा। एक बार CO2 क्या है, टिश्यू में CO2 बना, CO2 रिलीज इनटू द ब्लड। CO2 किस में रिलीज हो गया, ब्लड में रिलीज हो गया। इसके बाद CO2 डिसॉल्व इन ब्लड, डिसॉल्व हुआ क्योंकि कार्बन है ना बेटा। अब ब्लड में अगर अपन ने रिलीज कराया तो वो धीरे धीरे पिघलेगा, और पिघलेगा, डिसॉल्व होगा, उसके बाद ही तो वो आगे हो पाएगा। ब्लड वेसल्स में चला गया, उसके बाद CO2 रिलीज इन एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक बताई दिया मैंने आपको, जो ऐसे मतलब जाली टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलर सैक।
लंग के अंदर होते हैं बेटा ये, है ना। उसके बाद नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये प्रोसेस होता है, तुम लोगों को पता, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले, एक्वेटिक मतलब वाटर वाले। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेंगे और ये डिजोल्व ऑक्सीजन लेंगे, क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। ये एटमॉस्फेयर अपन सब लोग किसके ले रहे हैं ऑक्सीजन? एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो गया। और ये डिजोल्व ऑक्सीजन लेंगे, है ना। पानी में डिजोल्व होता है ना, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये पानी में डिजोल्व होता है तो वो उसके लेते हैं, ठीक है। एनिमल का ये होता है कि ये पार्ट, प्लांट का पार्ट क्या होता है बेटा? देखो, रेस्पिरेशन प्लांट इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल। इसका मतलब बता ही दिया मैंने आपको क्यों होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन इन एनिमल में पूरी चीज प्रोसीजर होगी है। नेशनल कैविटी में जा रही है, नेशनल पैकेज में जा रही है, लैरिंक्स में जा रही है, फेरिंक्स में जा रही है ना, ये सारी चीज, है ना। ब्रोंकाई में जा रही है, वो सारी हवा जा रही है। उधर कहाँ पे जा रही है? कहीं जा रही है, बस में जा रही है, स्टोमेटा इन लीफ, है ना। स्टोमेटा क्या होती है? टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। टाइनी पोर का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो होल होते हैं वो। लेंटिकल्स इन स्टेम, जो स्टेम की लेंटिकल्स होती है उसमें, और जनरल सरफेस ऑफ द रूट। तो प्लांट इन तीन तरह से ही अपनी सांस को छोड़ता है ना। सांस मतलब उसकी ऑक्सीजन और CO2, यही तीन मेथड है, ठीक है। एक बार बता देता हूं मैं आपको कहां पे, 8209085294। इधर तो आपको क्या करना है, अगर आपको कॉल पे बात करनी है मेरे से, आप टीचर जो भी कोई भी उठा सकता है बेटा कॉल, है ना। 11 PM टू 1 PM, 11 से 1 व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजिंग करो, है ना। कॉल तो भैया 11 से 1 ही उठेगा जो उठेगा। व्हाट्सएप जो मैसेज होगा वो क्या है? एनी टाइम, कभी भी करें, और एक रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई भी चीज पूछो, कुछ भी करो, कोई भी ऐसा जो भी नहीं, साइन पढ़ाओ तो साइन करें, इंग्लिश पूछ लो, मैथ पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक चीज और बतानी है आपको, मेरा वंदना करियर इंस्टीट्यूट APA, वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट, ये क्या है? APA। किसमें प्रेजेंट है? गूगल प्ले स्टोर पे। होता क्या है इसमें, क्या क्या कोर्स पढ़ाते हैं हम लोग? देखिए, क्लास 1 से लेकर 12 तक, है ना, 1 से लेकर 12 तक, चाहे CBSE बोर्ड हो और चाहे फिर RBSE बोर्ड हो, हर तरह का, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हर तरह की चीजें पढ़ाते हैं। इसके बाद JEE और नीट की तैयारी कराते हैं, सबके बैच बने हुए हैं, आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है, बस कुछ और नहीं करना। JEE और नीट के अपन तैयारी कराते हैं। हमारे JEE और नीट के इतने अच्छे रिजल्ट हैं, अमृतांश निगम 22 रैंक आई है बेटा 2023 में, है ना। एक अपनी विशाखा थी 97 रैंक आई है, 415 नंबर था 420 में से, है ना। इतने बच्चे हैं, आप इधर आके देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, कोटा के कोई लोकल बच्चे आराम से सेंटर में विजिट कर लीजिए, आपको एक एक चीज प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। ये अपना हो गया फाउंडेशन, है। इसके बाद कंपटीशन के सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं बेटा, कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। जितने भी कंपटीशन, ऑल कंपटीशन, आइए सारे आपको सबके बेस मिल जाएंगे किस पे? वंदना करियर इंस्टीट्यूट है पे। और डिग्री कोर्स की तैयारी कराते हैं, डिग्री कोर्सेज आप समझे नहीं होंगे बेटा। डिग्री कोर्सेज होते हैं MA BA MCOM BSc MSc की, सबकी तैयारी कराते हैं बेटा सेमेस्टर वाइज 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, मतलब 2 सेमेस्टर की अगर कोई तैयारी करनी है तो 12 महीने, 1 साल पढ़ लेगा वो पूरा। तो ऐसे अपन पूरी तैयारी कराते हैं। 3 कोर्स हमारे मेन चलते हैं, है ना। तो कोई को भी अगर आपको आना है तो आप वंदना करियर इंस्टीट्यूट ऐप तो जरूर डाउनलोड करिए।
अच्छा, वंदना मेरी इंस्टीट्यूट ऐप में ऐसा क्या है कि हम उसको डाउनलोड करने का फ्री में क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास डाउट पोर्टल है, हमारे पास क्या है, मतलब कि अगर मैं आपको नंबर नहीं दूं तो आप फिर भी ये डाउट पूछ सकते हो। कैसे? अपने डाउट उसमें डालिए, चैटिंग का एक ऑप्शन रहता है बेटा, चैटिंग करके आप अपने डाउट डालिए, फोटो खींच के डाल सकते हैं, जैसे भी डाल सकते हैं। फोटो आप खींच के डालेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। इधर तो चलो हम लोग बताना है आपको कि हमारे पास टाइम रहेगा नहीं रहेगा तो वो अलग बात है, उधर आपको मिल जाएगा क्योंकि पूरी टीम बैठी रहती है, डाउट के लिए पूरी टीम बैठी रहती है। हमारे पास करीब 10,000 बच्चा हमारे ऑनलाइन ऐप में पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको यूज करिए बेटा, आप यूज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। तो वंदना करी इंस्टीट्यूट ऐप जरूर डाउनलोड करें बेटा, आपके लिए बेनिफिट है ना। चलिए एक ऑफर भी, अगर आपने इसको डाउनलोड किया और आपने मेरे पास मैसेज भेजा कि सर हमने डाउनलोड कर लिया, किस नंबर पे मैसेज भेजना है? इसी नंबर पे। ये सिर्फ आपके लिए ऑफर निकाल रहा हूँ मैं। जिन जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड करा उनको 200 रुपए का इनाम, 200 रुपए इनाम है ना। जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड करा 200 रुपए का, उनको क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेंगे, रीडिंग पॉइंट मिल जाएंगे उनको। वो हमारे ऐप के कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब A to Z कुछ भी, पैसा भी मिल जाएगा है ना। उसके रीडिंग में होने के बाद पैसा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे 200 पॉइंट आपको हमें आपको कूपन देंगे, इसी पे कूपन मिलने के बाद आपको वही चीज उस पर अप्लाई कर देना, हम आपको हर चीज बताएंगे, वो तो वो अलग बात है। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको 200 रुपए का इनाम डायरेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, वंदना करी इंस्टीट्यूट ऐप है ना। आगे कल अपन लेके आएंगे लेक्चर नंबर 3, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में भी क्या होगा बेटा, लेक्चर नंबर 1 का लेक्चर अपन रिविजन ही करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, एक तो जो भी डाउट आएंगे उनको समझा देंगे। लेक्चर नंबर 2 का रिविजन करने के बाद लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।